हम वचन की ओर चले और हम बाइबल से पढ़ते लूका रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और 26 से लेकर 39 पद तक। लूका 8:26 से 39 और मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। फिर वे गेरासेनिया के देश में पहुँचे जो उस पार गलील के सामने है। जब वह किनारे पर उतरे तो उस नगर का एक मनुष्य उन्हें मिला जिसमें दुष्ट आत्माएं थी और बहुत दिनों से न कपड़े पहनता था और न घर में रहता था वरन कब्रों में रहा करता था। वह यीशु को देखकर चिल्लाया और उसके सामने गिरकर ऊंचे शब्द से कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे पीड़ा न दे। क्योंकि वह उस अशुद्ध आत्मा को उस मनुष्य में से निकलने की आज्ञा दी थी, इसलिए कि वह उस पर बार बार प्रबल होती थी। और यद्यपि लोग उसे सांकलों से और बेड़ियों से बांधते थे तो भी वह बंधनों को तोड़ डालता था और दुष्ट आत्मा उसे जंगल में भगाए फिरती थी। यीशु ने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, सेना, क्योंकि बहुत दुष्ट आत्माएं उसमें बैठ गई थीं। और उन्होंने उससे विनती की कि हमें अथाह गड्ढे में जाने की आज्ञा न दे। वहाँ पहाड़ पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था। सो उन्होंने उससे विनती की कि हमें उनमें बैठने दे। सो उसने उन्हें छुट्टी दी। तब दुष्टात्माएं उस मनुष्य में से निकलकर सूअरों में गई और वह झुंड के कराड़े पर से झपटकर झील में जा गिरे और डूब मरे। चरवाहे यह जो हुआ था देखकर भागे और नगर में और गांव में जाकर उसका समाचार कहा। और लोग यह जो हुआ था उसको देखने के लिए बाहर निकले और यीशु के पास आकर जिस मनुष्य में दुष्ट आत्माएं निकली थी उसे यीशु के पांवों के पास कपड़े पहने और सचेत बैठे हुए पाकर डर गए। और देखने वालों ने उनको बताया कि वह दुष्ट आत्मा का सताया हुआ मनुष्य किस प्रकार अच्छा हुआ। तब गिरासेनिया के आसपास के सब लोगों ने यीशु से विनती की कि हमारे यहाँ से चला जा, क्योंकि उन पर बड़ा भय छा गया था। सो वह नाव पर चढ़कर लौट गया। जिस मनुष्य से दुष्ट आत्माएं निकली थी वह उससे विनती करने लगा कि मुझे अपने साथ रहने दे, परंतु यीशु ने उसे विदा करके कहा, अपने घर को लौट जा और लोगों को कहे कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। वह जाकर सारे नगर में प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए। परमेश्वर इस वचन को आशीष दे। और परमेश्वर का वचन सच्चा है और बाइबल में ऐसा लिखा है, यदि आप सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई आपको आज़ाद करेगी। आज एक बार फिर बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना ताकि आप उसको ग्रहण कर सको, अपने दिल में उतार सको और आने वाले दिनों में उस वचन के अनुसार आप चल सको। 2001 में सन 2001 में धरतीकंप हुआ गुजरात में और बहुत नहीं सब लोग भागे, अपना घर छोड़ कर भागे। चाहे पुराना घर टूटा फूटा घर हो तो भी भागे, या किसी का नया घर था अच्छा घर था तो भी भागे। इतना ही नहीं, लेकिन बिल्डर लोग जो खुद घर बनाते हैं, जिन्होंने खुद घर बनाया था, वो लोग भी अपना घर छोड़कर भागे। मतलब कि घर छोड़ने पर बेबस लाचार भागना पड़ेगा, कहीं मौत आ गई तो। कई बार सुनामी आती है और लोग जो है वो भागते हैं बचने के लिए, बेबस हो जाते, लाचार हो जाते। ऐसा नहीं चलो सुनामी आ रही है, लाओ मैं मेरे डॉक्यूमेंट्स निकाल दूँ, मेरा सोना ले लूँ, मेरा पैसा ले लूँ, फिर मैं भागूँ। नहीं, लोग बेबस हो जाते हैं, लाचार हो जाते हैं, बस भागो भागो भागो, जान बचा लो। अभी ये सब तो देखा जाएगा, जान बचा लो। फिर अभी
पता चला अमेरिका में कि एक आंधी आई, तूफान आया जिसका नाम था हन्ना। और उस तूफान में लोग भागे, बचने के लिए भागे लोग, क्योंकि उनके हाथ में कुछ भी नहीं था। बचने के लिए लोग भागे, अपनी जान बचाने के लिए लोग भागे। जब जब ऐसी परिस्थिति आती है ना, इंसान का ज्ञान, इंसान की टेक्नोलॉजी, इंसान का पैसा, वो सब कुछ खत्म। ऐसी परिस्थितियों में कुछ भी काम नहीं होता। जब तूफान चल रहा होता है तब क्या कोई इंसान सामने मिसाइल ले जाकर खड़ा रह सकता है? चल तूफान बंद हो जा वरना मिसाइल मार दूंगा तुझे। क्या मिसाइल इसको रोक भी सकती है? क्या कोई इंसान गन लेकर खड़ा हो सकता है, ए सुनामी वापस भाग वरना गोले से भून डालूंगा? नहीं। क्या इंसान ऐसा कर सकता है, ए धरती कम बंद हो जा, ये ले पैसे, चल चला जा? नहीं। ना पैसा, ना टेक्नोलॉजी, कुछ भी जो है वो कुछ भी इंसान का काम नहीं आता, और किसी भी चीज़ से कुछ नहीं होता। बस इंसान बेबस लाचार होकर बस देखता ही रहता है। सुनामी को जो करना होता है वो कर ही देती है, धरती कंप को जो करना है वो कर ही देता है, आंधी तूफान को जो करना होता है वो कर ही देता है। इंसान बेबस लाचार हो जाता है, वो कुछ भी नहीं कर पाता, कुछ भी नहीं। इंसान ऐसी परिस्थिति में बेबस लाचार हो जाता है। अभी कोरोना, और कोरोना के सामने भी 6 महीने से ज़्यादा हो गया, लेकिन आज भी इंसान वो बेबस, वो लाचार, वो कोरोना के सामने कुछ भी नहीं कर सकता। जब ऐसी ऐसी परिस्थिति आती है तब इंसान को ऐसी परिस्थितियां याद दिला देती है, ऊपर है कोई, परमेश्वर है ऊपर। ऐसी परिस्थितियां इंसान को याद दिला देती है कि तू परमेश्वर नहीं, तेरी टेक्नोलॉजी, तेरा ज्ञान, तेरा पैसा, वो सब कुछ नहीं, वो परमेश्वर नहीं है। इंसान बेबस लाचार हो जाता है। वो परमेश्वर कैसे है? जब ऐसी परिस्थिति में वो परमेश्वर याद आ जाते हैं, वो परमेश्वर कैसे है? और ध्यान से समझना कि जो जिंदा परमेश्वर है, जो एक ही परमेश्वर है, वो परमेश्वर है कैसे? वो परमेश्वर ने आसमान और इस धरती को सिर्फ शब्द से बनाया। सिर्फ शब्द बोले और ये धरती, ये जो आसमान दिख रहा है, वो आसमान उनके सिर्फ शब्द से बन गए। वो धरती हवा में ऐसे ही है, ना इधर मुड़ती ना इधर मुड़ती, ना नीचे गिर जाती है। परमेश्वर उसको ऐसी हवा में लटका दिया है। और उत्पत्ति में हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति का पुस्तक, उसका पहला अध्याय, और देखो वहां पर ऐसा लिखा है, उसका 9 और 10 पद, उत्पत्ति 1, 9 और 10। फिर परमेश्वर ने कहा,
आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको परमेश्वर ने समुद्र कहा। परमेश्वर ने पानी को आज्ञा दी, एक जगह पर इकट्ठा हो जा, और पानी ने बात सुन ली। पानी एक जगह पर इकट्ठा हो गया, और परमेश्वर ने उस इकट्ठे हो गए हुए पानी को परमेश्वर ने समुंदर कहा। परमेश्वर ने उसको समुंदर कहा। और फिर बाइबल में हम पढ़ते हैं अय्यूब का पुस्तक, उसका 38वां अध्याय, अय्यूब 38 और उसका 10वां पद। और उसके लिए मतलब कि समुंदर के लिए सीमाना बांधा, मतलब कि हद बांध दी, और यह कहकर बैंडे और किवाड़े लगा दिए कि यहीं तक आ और आगे न बढ़, और तेरी उमड़ने वाली लहरें यही थम जाए। कभी आप समुद्र को देखना, उसके चारों ओर कोई किवाड़ नहीं है, कोई दरवाजा नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन परमेश्वर ऐसा बोलते हैं कि मैंने समुद्र को आज्ञा दी, उसके चारों ओर मैंने सीमाना बांध दिया, मतलब कि एक बड़ा सा कोट बना दिया, दीवार बना दी। दीवार है नहीं, लेकिन परमेश्वर ऐसा बोलते हैं जैसे दीवार बना दी, उसको जैसे दरवाजा बना दिया, और उसको बोला देख तेरी लहरें यहां तक आए, उससे आगे आने ना पाएगी। जैसे समुद्र को परमेश्वर ने एक हद दे दी। और फिर आगे हम पढ़ते हैं यिर्मयाह भविष्यवक्ता का पुस्तक, उसका 5वां अध्याय, और हम पढ़ते हैं उसका 22वां पद, यिर्मयाह 5 और 22। देखो, यहोवा की यह वाणी है, क्या तुम लोग मेरा भय नहीं मानते? समझना, यहोवा की यह वाणी है, क्या तुम लोग मेरा भय नहीं मानते? क्या तुम मेरे सन्मुख नहीं थरथराते? मैंने बालों को, मतलब रेत को, समुद्र का सीवाना ठहरा कर युग युग का ऐसा बांध ठहराया है कि वह उससे लांघ न सके, और चाहे उसकी लहरें भी उठे तो भी वे प्रबल न हो सके। जब वो गरजे तो भी उसको लांघ ना सके। देखो, परमेश्वर समुद्र को उसका सीवाना बांध कर बताया, लेकिन सीवाना क्या, वो तो रेत है, वो तो ऐसे ही बिछी हुई है चारों ओर, समुद्र के चारों ओर। लेकिन परमेश्वर क्या बोलते, मैंने रेत से समुद्र को बांध दिया है, और समुद्र को आज्ञा दी है कि इस रेत के उस पार कभी भी तेरी लहर जो है वो लहर ना आने पाए। कभी बाढ़ आए ना, तो उसके सामने रेत ले जाकर खड़े हो जाना, और बाढ़ को आज्ञा दे चल भाग, नहीं तो रेत डालता हूं। क्या वो रेत से डर कर भाग जाएगी? नहीं भागेगी। अरे रेत के साथ सीमेंट मिला दो, ईंटें मिला दो, और पक्का घर बना दो, तो अभी वो बाढ़ आपके घर के अंदर तक आ जाती है। एक बार किसी शहर में बाढ़ आ गई, एक भाई साहब वहां पर कहीं पर घूम रहा था पानी के अंदर। उसके पहचान वाले ने बोला, तेरे घर में पानी नहीं आया? वो हंसने लगा, नहीं मेरे घर में पानी नहीं आएगा। अरे तूने देखा पानी नहीं आया? बोले नहीं देखा तो नहीं, लेकिन मेरे घर में पानी नहीं आएगा। बोले क्यों? बोले मैं लॉक मार कर आया हूं। अभी लॉक मार कर आया तो क्या उसके घर में पानी नहीं जाएगा? कोई भी इंसान, उसका ज्ञान बाढ़ को रोक नहीं सकता। बाढ़ आ ही जाएगी, लेकिन इतना बड़ा समुंदर और रेत के बाहर नहीं आ सकता। कभी जाकर देखना समुद्र में,
लहरें ऐसे भाग कर आते मानो ने समुद्र के कौन से हिस्से से आती, लगातार आते जाते, लगातार आते जाते, लगातार आते जाती है, कोई उसको बीच में कोई नहीं रुकता। लेकिन जैसे ही किनारे पर आती है और रेत को देखता है समुद्र, वहीं पर ढेर हो जाता है, फिर बाहर नहीं निकलता। मालूम नहीं कितने किलोमीटर दूर से, हजारों किलोमीटर दूर से वो ऐसे उठ उठ कर लहराती है। लेकिन जैसे ही किनारा देखा, फिर उसमें ताकत नहीं थी, मैं अभी भी और भी भागो, और भी भागो, और भी भागो, नहीं भाग सकती। वो वहीं पर ढेर हो जाती है। हमारे परमेश्वर, उनके पास सारा अधिकार है, उनके पास सारा इख्तियार है। उन्होंने समुद्र को बोल दिया, मतलब बात जो है वो खत्म हो गई। फिर हम पढ़ते हैं यूहन्ना में, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 10वां अध्याय और उसका 18 पद, यूहन्ना 10 और 18। देखो उसमें क्या लिखा है, कोई उससे मुझसे छीनता नहीं। प्रभु यीशु कहते हैं, अपने प्राण की बात करते हैं, मुझसे कोई अपना प्राण छीनता नहीं, वरन मैं उससे, मतलब अपने प्राण को आप ही देता हूँ, मतलब मेरे प्राण को मैं खुद ही निकाल कर देता हूँ। मुझे उसके देने का अधिकार है और उससे फिर लेने का भी अधिकार है। क्या बोलते हैं प्रभु यीशु, मुझे प्राण देने का अधिकार है और वापस लेने का भी अधिकार है। इंसान के पास ऐसा नहीं है, उसको तो देने का भी अधिकार नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु बोलते हैं कि मेरे पास प्राण देने का भी अधिकार है और मेरे पास प्राण लेने का भी अधिकार है। अगर इंसान के पास ऐसा हो तो इंसान फिर ना डरे, मर जाए, दूसरे दिन वापस चल लाओ मेरा प्राण लेकर आ जाए। लेकिन इंसान के पास तो ये भी ताकत नहीं कि अपने प्राण को अपने ही शरीर से ना निकलने दे। इंसान के पास तो ये भी ताकत नहीं है कि वो अपने प्राण को अपने शरीर से ना निकालने दे। बाहर जाकर देखो, पूरी दुनिया जो है बदल चुकी है इस कोरोना की वजह से। ऐसा लगता है कि जैसे उससे कुछ हो गया है। एक बार छोटे छोटे बच्चे, 4 बच्चे, वो कैरम बोर्ड खेल रहे थे। अबे छोटे बच्चे हैं, उसमें कोई कायदा कानून कुछ नहीं होता। बच्चे खेल रहे थे, एक लड़का हार रहा था और उसने बीच में हल्ला मचा, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा मारना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। आपस में लड़ने लगे। उस लड़के ने क्या किया, कैरम बोर्ड के अंदर ऐसे हाथ मार दिया, सब कुछ इधर उधर तहस नहस कर दिया। अब उनकी गेम ही खत्म हो गई, गेम ही पूरी इधर उधर गई। कोरोना में ऐसा लगता है कि जैसे परमेश्वर ने परिस्थिति को ऐसे ऐसे हाथ मारकर पूरा हिला कर रख दिया और अब इंसान को कुछ पता नहीं चल रहा है कौन कहाँ पर था, कैसे क्या शुरू हुआ, कैसे वापस पहले के समान में परिस्थिति वापस ला दूं। इंसान के हाथ में रहा नहीं। इंसान इस परिस्थिति में बेबस हो गया। इंसान इस परिस्थिति में लाचार हो गया। जब मैं मसीह में नहीं आया था, हाँ मसीह घराने में जरूर था, मेरे पिताजी को 3रा अटैक आ गया था। उनको अस्पताल में एडमिट किया गया था। वो अपने बेड पर लेटे हुए थे, उनके सामने ही मैं था और कार्डियोग्राम का मशीन रखा हुआ था। उसमें जो अप डाउन होते हैं वो अप डाउन होना कम हो रहा था। वो लाइन धीरे धीरे सीधी हो रही थी। मुझे इतना पता था कि अगर सीधी हो गई तो बात खत्म। रात के तकरीबन 3:30 बजे थे। मैं बार बार डॉक्टर को आवाज़, डॉक्टर जल्दी आओ जल्दी आओ। डॉक्टर आते थे, ये देखो लाइन सीधी हो रही है। डॉक्टर से मेरे पापा को कुछ हिला देते थे, कुछ ये करते थे, वो ऐसा करते थे, बस मुझे दिखाने के लिए।
जब किसी पाइप को छू लेते थे वो अप डाउन ऐसे ऐसे हो जाता था। वापस अपने ऑफिस में मैं देखता हूँ वापस लाइन सीधी हो रही। मैंने 5 मिनट में 10 बार डॉक्टर को बुला लिया। आखिर में डॉक्टर ने मुझसे क्या बोला, दुनिया की जितनी भी दवाई थी सब हम इस्तेमाल कर चुके हैं, अब अगर तेरे पापा को कोई बचा सकता है सिर्फ परमेश्वर और कोई नहीं। मैं भी समझ गया अब मेरे पापा मरने वाले, मैं कुछ नहीं कर सकता। 3:45 हुए, मुझे घर में बाबा बाबा कहते और मेरे पापा ने आवाज़ लगाई, बाबा बाबा। मैं बोला हाँ पापा, हाँ पापा, क्या कहना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो। और मेरे पापा की जान चली गई, कुछ बोले नहीं, बस अपने आप को ऐसे ही छोड़ दिया। मेरे सामने उनका आत्मा निकल गया, मैंने कुछ नहीं देखा, मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया। मैं डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने चेक किया, बोले बात खत्म हो गई। इंसान कितना बेबस, उसके सामने आत्मा निकल रहा है लेकिन उसमें ताकत नहीं कि उसको रोक ले। मरने वाला इंसान उसको चारों से बांध तो रस्सी से, क्या उसका आत्मा नहीं निकलेगा? वो फिर भी निकल जाएगा। इंसान कितना बेबस है। लेकिन मेरे परमेश्वर, वो तो बोलते हैं प्राण देने का भी अधिकार, प्राण देने के बाद भी वापस लेकर आएंगे। वो है मेरे परमेश्वर, वो बेबस नहीं है, वो लाचार नहीं है। इंसान बेबस और लाचार, लेकिन हमारे परमेश्वर वो कभी भी बेबस नहीं हो सकते, वो कभी भी लाचार नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि हमारे परमेश्वर ये कहते, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, मैं आदि और अंत। वो कभी भी बेबस नहीं हो सकते, वो कभी भी लाचार नहीं हो सकते। जब पूरी दुनिया डूब रही थी, पूरी दुनिया में बाढ़ आ चुकी थी, जो सबसे बड़ा पहाड़ था उसके ऊपर भी 22 फुट से ज्यादा पानी आ चुका था। सिर्फ समुद्र में पानी नहीं, पूरी धरती ही जैसे समुद्र बन चुकी थी। इतना पानी, सोचो लहरें कितनी उठती होगी, कैसा तूफान हुआ होगा नूह के वक्त। और ये भी परमेश्वर ने बोला था ऐसा होगा, और ऐसा हुआ। परमेश्वर ने नूह को बोला था, नूह जहाज बनाओ, ऐसा ऐसा जहाज बनाओ। कहीं पर कोई मशीनरी नहीं, कहां पर उसका कोई नाविक नहीं चलाने वाला। 377 दिन तक नूह और उनका परिवार और सारे पशु पंछी का एक जोड़ा उस जहाज में बने रहे। कौन चलाता था जहाज? कौन था जहाज चलाने वाला? इतने भारे पानी में टाइटैनिक अपनी पहली ट्रिप में डूब सकता है, लेकिन परमेश्वर एक बार जहाज बना देना, उसको चलाने वाले की भी जरूरत नहीं है। और कुछ भी नहीं हुआ उस जहाज को, कोई चलाने वाला नहीं था, उसमें कोई भी मशीनरी नहीं थी। कितना पानी था, लेकिन मेरे परमेश्वर के कंट्रोल में तो सब था ना। बाकी की सारी दुनिया खत्म हो गई, उस पानी से नहीं बचा पाए अपने आप को। कितने बेबस, कितने लाचार हो गए होंगे उस वक्त के लोग। थोड़ा सोचो, बारिश शुरू हुई होगी, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, अब धीरे धीरे पानी भरना शुरू होगा। शुरू में तो सभी लोगों ने नहाने का आनंद मनाया होगा, लेकिन जैसे जैसे पानी बढ़ता गया होगा, मुझे लगता है कोई अपने घर के छत के ऊपर चढ़ गया होगा, लेकिन वहाँ पर भी पानी अब क्या करे, बेबस लाचार।
कोई पहाड़ के ऊपर चढ़ गया होगा लेकिन उसके ऊपर भी पानी आ गया, बेबस लाचार। बचने के लिए सभी इंसानों ने बहुत प्रयत्न किए होंगे, लेकिन कोई भी अपने आप को उस पानी से नहीं बचा पाया। इंसान बेबस और लाचार हो जाते, लेकिन मेरे परमेश्वर नहीं। नबूकदनेस्सर को सपना आया, वो बोलता है सपना भी बताओ, मतलब भी बताओ। सारे ज्ञानी बेबस, सारे ज्ञानी लाचार, कैसे सपना बताए, कैसे उसका मतलब बताए जब सपना ही नहीं मालूम। कितने बेबस हो गए लोग, कितने लाचार हो गए। लेकिन उस वक्त दानियल बोलते हैं, हे राजा, मैं बता दूंगा, बस कुछ वक्त दो, मैं प्रार्थना करता हूं। और देखो मेरे परमेश्वर मुझे सपना भी बता देंगे और उसका मतलब भी बता देंगे। और दानियल ने प्रार्थना की। और हम बाइबल में पढ़ते हैं दानियल भविष्यवक्ता का पुस्तक, उसका 2 अध्याय और उसका 20 और 21 पद। दानियल 2, 20 और 21। और देखो दानियल किस तरह से प्रार्थना करते। परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य है, क्योंकि बुद्धि पराक्रम उसी के है। समयों और ऋतुओं को वही बदल देते हैं। हमारे परमेश्वर ऋतुओं को बदल देते हैं। मैं 4 महीने की बात नहीं कर रहा कि हर 4 महीने ऋतु बदल जाती, वो नहीं। कभी सर्दी का मौसम चलता है और अचानक से बादल भी आ जाते हैं, 2-2, 3-3 दिन तक बरसात। तकरीबन 2 साल पहले ऐसे ही हुआ। ठंडक और उसी में बरसात लगातार 3 दिन तक चला। बोलते हैं सर्दी से बचने के लिए जैकेट पहनकर निकले या बरसात से बचने के लिए रेनकोट पहन के निकले। लोग कंफ्यूज हो गए, बेबस, लाचार। लेकिन हमारे परमेश्वर उस समय को, वो ऋतुओं को वो बदल देते हैं। वो कभी भी बेबस नहीं है, वो कभी भी लाचार परिस्थिति में नहीं आते। फिर मत्ती में हम पढ़ते हैं, मत्ती और उसका 8वां अध्याय और उसका 24 और 25 पद। प्रभु यीशु और 12 चेले वो किश्ती में बैठकर जा रहे थे। प्रभु यीशु तो बिंदास से सो रहे थे। वहां पर भी किश्ती चलाने वाला कोई नहीं था, क्योंकि जहां से किश्ती चलती थी वहां पर प्रभु यीशु बैठे बैठे सो रहे थे। अचानक से समुद्र में तूफान हुआ। 4 तो मछुआरे थे चेले, समुद्र में रहने वाले। उनको मालूम था कि तूफान आए तो बचने के लिए क्या करना चाहिए। और हर एक किश्ती में बचने के लिए कुछ न कुछ रखा जाता है। जैसे अगर किश्ती में पानी भर गया तो बाल्टी रखते हैं, डिब्बा रखते हैं कि पानी निकाल कर वापस समुद्र में डाल दो। इस किश्ती में भी होना चाहिए। और इन लोगों ने भी प्रयत्न किया होगा, पानी निकाल कर बाहर फेंका होगा, लेकिन फिर भी बच नहीं पा रहे। किश्ती वापस भरी जा रही है। बेबस हो गए चेले, लाचार हो गए। प्रभु से सो रहे उनके पास, उनको झिंझोड़ा, उठो उठो। और देखो मैं पढ़ता हूँ 24 और 25 पर। और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढपने लगी। और वह मतलब प्रभु से सो रहे थे। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नाश हुए जाते। कितने बेबस, कितने लाचार, प्रभु हमसे कुछ नहीं हो रहा है, हम नाश हो जा रहे। इंसान बेबस और लाचार। एक बार पौलुस वो जा रहे थे बड़े जहाज में बैठकर, कैदी थे, उनके साथ और भी कैदी थे। कैदी को संभालने वाले सिपाही लोग भी काफ़ी थे। जहाज था, बड़ा था। और हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम, उसका 27वां अध्याय, उसका 14
और उसका 15 पद वहां पर ऐसा लिखा है, परंतु थोड़ी देर में वहां से एक बड़ी आंधी उठी जो यूरिकुलिन कहलाती है। एक तूफान, उस वक्त भी तूफान का नाम रखते थे और उस तूफान का नाम था यूरिकुलिन। जब यह जहाज पर लगी, तूफान जो है, आंधी जो है उस जहाज से टकराई, तब वह हवा के सामने ठहर न सका। इतना बड़ा जहाज उस हवा के सामने, आंधी के सामने ठहर ना सका। सो ऐसा लिखा है, हमने उसे बहने दिया और इसी तरह बहते हुए चले गए। नायक लोगों ने बोला हम नहीं चला सकते जहाज को। सभी ने जहाज को ऐसे ही छोड़ दिया, बेबस हो गए, लाचार हो गए, नहीं चला पा रहे। बेबस, लाचार, जो होगा देखा जाएगा, अभी इसको हवा के साथ बहने दो, जहाँ पर भी जाए, जैसे भी जाए, बस इसको ऐसे ही जाने दो। मौत हो सकती है, मर सकते हैं, जहाज डूब सकता है, लेकिन इंसान के हाथ में कुछ है ही नहीं, बेबस है, लाचार है। फिर उत्पत्ति में लिखा है उसका 15 अध्याय, और परमेश्वर अब्राहम से मिलने के लिए आते, और देखो अब्राहम क्या बोलते। अब्राहम ने कहा हे प्रभु, उसका दूसरा पद, अब्राहम ने कहा हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूं। अब्राहम कितने बेबस, लाचार, प्रभु कितने प्रयत्न किए, कुछ नहीं हो रहा है, बच्चे पैदा ही नहीं हो रहे मेरे से, मैं बेबस, मैं निर्वंश हूं, मैं लाचार हूं, मैं एक बच्चा भी पैदा नहीं कर सकता। चेले उस तूफान के सामने बेबस है, चले उस तूफान के सामने लाचार, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन तब प्रभु के हाथ में सब कुछ था। चेलों को डांटा, है अल्पविश्वासी, विश्वास क्यों नहीं कर रहे? और उन्होंने आंधी को डांटा, तूफान को डांटा, सब कुछ शांत। जब चेले बेबस, तब हमारे परमेश्वर उस सामर्थ्य पर हुए। वो बेबस नहीं है, वो लाचार नहीं है, वो तो डांटते हैं आंधी तूफान को, बंद हो जा, और उसको बंद होना पड़ता है। समुद्र को डांटते हैं, लहर बंद कर, लहर उठना बंद हो जाती। जब पूरा जहाज आंधी के सामने टिक नहीं पा रहा है, सभी लोग बेबस, लाचार, लेकिन हमारे परमेश्वर जो है वो बेबस नहीं। चाहे नाविक लाचार है, चाहे वहां के सिपाही लाचार है, कुछ नहीं कर सकते, तब परमेश्वर जो है वो परमेश्वर, वो थोड़े से भी बेबस नहीं है, वो थोड़े से भी वो लाचार नहीं है। और हम बाइबल में ही पढ़ते हैं प्रेरितों के काम, उसका 27वां अध्याय, और मैं 16 पद से पढ़ता हूँ। तब कोदा नाम एक छोटे से टापू की आड़ में बहते बहते हम कठिनता से डोंगी को वश में कर सके। मल्लाहों ने उसे उठाकर अनेक उपाय करके जहाज को नीचे से बांधा और सूरितस के चोर बालू पर टिक जाने के लिए भय से पाल और सामान उतारकर बहते हुए चले गए। और जब हमने आंधी से बहुत हिचकोले और धक्के खाए तो दूसरे दिन वे जहाज का माल फेंकने लगे। देखो कितने लाचार है, अपना अपना कीमती सामान, चाहे सोना हो, चांदी हो, जो भी फेंकने लगे। और तीसरे दिन उन्होंने अपने हाथों से जहाज का सामान फेंक दिया, जितना भी सामान था उनके पास सब कुछ उन्होंने फेंक दिया। और तीसरे दिन उन्होंने अपने हाथों से जहाज का सामान भी फेंक दिया, सब कुछ फेंक दिया। और आगे पढ़ते, और जब बहुत दिनों तक सूर्य न तारे दिखाई दिए और बड़ी आंधी चल रही थी, तो अंत में हमारे बचने की सारी आशा जाती रही। कितने दिनों से प्रयत्न कर रहे, कुछ नहीं हो रहा है। इंसान बेबस, लाचार, और इनसे कुछ भी नहीं हो रहा है। उनकी आशा बचने की जाती रही। और आगे पढ़ता हूँ, जब वे बहुत उपवास कर चुके
तो पौलुस ने उनके बीच खड़ा होकर कहा, हे लोगों, चाहे था कि तुम मेरी बातें मानकर क्रेते से न जहाज खोलते और न यह विपत्ति और हानि उठाते, परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि ढाढ़स बांधो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि न होगी, केवल जहाज की हानि होगी। परमेश्वर ने आखिर में पौलुस को बताया, पौलुस तुम लोग बेबस हो, लेकिन मैं नहीं। जाओ, मैं तुम में से किसी को कुछ भी नहीं होने दूंगा। और पौलुस ने सबके बीच में खड़ा होकर बता दिया, हमें कुछ नहीं होगा। सभी बेबस, लाचार, सभी ने खो दिया कि अब हमारा कुछ हो सकता है, अब हम बच सकते। सभी ने आस खो दी। और तभी परमेश्वर ने बोला, नहीं, मैं हूं ना, मैं तुम में से किसी को भी मरने नहीं दूंगा। अब्राहम कहते हैं, परमेश्वर, मैं निर्वंश, मैं नाश हो जा रहा हूँ, मेरे से बच्चे पैदा नहीं हो रहे, मेरे से कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन परमेश्वर क्या बोलते, हम पढ़ते उत्पत्ति उसका 15 अध्याय 4 और 5वां पद, तब यहोवा का यह वचन अब्राहम के पास पहुंचा कि यह तेरा वारिस न होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि कर तारागण को गिन, क्या तू उसको गिन सकता है? फिर उसने कहा, तेरा अंश इतना ही होगा। देखो, जब अब्राहम बेबस, एक बच्चा नहीं पैदा कर सकता, और तब परमेश्वर क्या कहते हैं, मैं हूं ना। अगर आसमान के सितारे तू गिन सकता है तो गिन कर बता। नहीं गिन सकता, मैं इतनी संतान दूंगा कि कोई नहीं गिन पाएगा। कितनी बड़ी बात। हमारे परमेश्वर वो बेबस नहीं है, वो लाचार नहीं है। हमारे परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। हमारे परमेश्वर के पास सारा अधिकार है, हमें क्यों डरना है? हमारे परमेश्वर के पास सारा अधिकार। और मत्ती रचित सुसमाचार में ऐसा लिखा है, मत्ती और उसका 28वां अध्याय आखिरी चैप्टर और उसका 18 पद। और वहाँ परमेश्वर अपने चेलों से कहते हैं, यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हमारे परमेश्वर प्रभु से के पास सारा अधिकार है, मत डरो। हमारे परमेश्वर के पास सारा अधिकार, वो कभी भी बेबस, वो लाचार नहीं हो सकते। तो जब हमारे परमेश्वर के पास सारा अधिकार है तो फिर हमें क्या करना चाहिए? ध्यान से समझना। हमारी टेक्नोलॉजी, हमारा ज्ञान, हमारी ताकत, हमारा पैसा, हमारी पहचान सब फेंक दो। जब भी विपत्ति आएगी, इनमें से कोई कुछ काम नहीं कर पाएगा। क्या भी आपका पैसा कोरोना से आपको बचा सकता है क्या? क्या आपकी टेक्नोलॉजी कोरोना को दूर कर सकती है क्या? क्या आपका ज्ञान कोरोना को हटा सकता है? और इसलिए आज परमेश्वर के वचन से मैं कहता हूँ, अपना ज्ञान, अपना पैसा, अपनी पहचान, अपनी टेक्नोलॉजी सब कुछ फेंक दो। हमारे परमेश्वर के पास सारा अधिकार है, सब कुछ फेंक दो। एक बार इज़राइल के लोग जब मिस्र देश से आज़ाद होकर वो विश्राम के देश की ओर जा रहे थे, रास्ते में थे, और तब अमालेक के साथ इनका युद्ध हो गया। और जब युद्ध हो गया, लड़ाई हो गई, तो बाइबल में लिखा है, हम पढ़ते हैं निर्गमन का पुस्तक उसका 17 अध्याय उसका 11 और 12 पद में आपके लिए पढ़ता हूँ। और जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रखता था तब तक तो इज़राइल प्रबल होता था, परंतु जब वह उसे नीचे करता तब अमालेक प्रबल होता था। मूसा पहाड़ के ऊपर थे और परमेश्वर की ओर अपने दोनों हाथ ऐसे उठाकर रखते थे, और जब ऐसे हाथ उठाकर रखते थे तो नीचे इज़राइल लोग जीतते थे, वो अपने दुश्मन अमालेक के ऊपर प्रबल हो जाते थे। लेकिन मूसा भी हाथ कब तक ऐसे खड़े रखे? थक जाते थे, दर्द होने लगता था, और जैसे ही हाथ नीचे करते थे तो अमालेक इज़राइल को मारने लगता था, इज़राइल हारने लग जाता था। और फिर आगे मैं पढ़ता हूँ, और जब मूसा के हाथ भर गए, मतलब भारी हो गए, तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया
और वह उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक एक अलंग में उसके हाथों को संभाले रहे, और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। हूर और हारून ने ऐसा किया कि मूसा के हाथ को ऐसे पकड़ कर रखा, नीचे पत्थर रख दिया ताकि हाथ गिर ना जाए, और सहारा देते रहे शाम तक। और ऐसा करने के बाद इज़राइल प्रजा जो है वह इज़राइल प्रजा जीत गई। हाथ उठाने से जीत का क्या संबंध? क्यों ऐसा हुआ? जब भी कभी कोई गुंडा मवाली कभी बैंक लूटने चला जाता है, या तो रास्ते में किसी को उठा लेता है, या तो कोई ट्रेन या बस या कार को लूटता है, तो ऐसे गन दिखाता है और सबसे पहले क्या बोलता है? हाथों को उठा लो, अपने हाथों को उठा लो। मतलब हाथों को उठा लेना मतलब कोई किसी भी तरह की हरकत नहीं करेगा। मेरे अधीन हो जाओ, बस मैं जितना बोलता हूँ इतना करो, हाथ उठा कर रखो और कुछ भी नहीं बोलना है, कुछ नहीं करना है। हाथों को उठाना मतलब अपनी टेक्नोलॉजी, अपना ज्ञान, अपनी समझ, अपनी बुद्धि, अपना पैसा सब कुछ फेंक देना। हाथों का उठाना मतलब 100% अधीनता, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, ये होता है हाथों का उठाने का मतलब। जब मूसा संपूर्णता से परमेश्वर के अधीन और नीचे लोग जीतने लगे। जब मूसा परमेश्वर के अधीन, समुद्र के 2 हिस्से, जब मूसा परमेश्वर के अधीन तो पानी का लहू। मूसा परमेश्वर के अधीन थे, अपनी अक्ल से नहीं चलते थे, तब उनके जीवन में काम होता था। आसमान से मन्ना बरसने लगता था, चट्टान से पानी निकलने लगता था, बड़े बड़े चमत्कार हो रहे थे, सब कुछ हो रहा था। लेकिन सरेंडर नहीं, अधीन नहीं, तो समझ लेना कुछ भी नहीं होगा। जो वचन आज हमने पढ़ा था लूका 8वां अध्याय और 26 से लेकर 39 पद। और वहाँ पर ऐसा हुआ था कि प्रभु यीशु गेरासानियों के देश में जाते, और वहाँ पर एक इंसान मिला जिसके अंदर सेना थी। सेना का मतलब होता है 6000 सैनिक। इस इंसान के अंदर 6000 दुष्ट आत्माएं समाई हुई थी। और जो नया नियम ग्रीक लैंग्वेज में लिखा गया, उस ग्रीक लैंग्वेज में सेना के लिए जो शब्द है उसका मतलब होता है 6000 सैनिक। तो इसके अंदर 6000 दुष्ट आत्माएं समाई हुई थी। ये अपना घर छोड़कर भाग आता था, कब्रों में रहता था, अपने आप को ही मारता रहता था। दिखने में भी इतना भयानक सा दिखता था, वहां से कोई जाता नहीं था। कई बार गांव वाले आते थे और आकर इसको पकड़कर इसको बेड़ियों से, सांकड़ों से बांध देते थे। लेकिन 6000 दुष्ट आत्माएं इतनी ताकत, वो बेड़ियां तोड़ देते थे, सांकड़ों को निकाल देते थे और वापस वो वहीं पर भाग जाता था। इनके वश में कुछ भी नहीं रहता था। अभी तो सब लोगों ने छोड़ भी दिया था। और तभी एक दिन प्रभु यीशु वहां पर आए। जैसे उन्होंने इसको देखा, जोर से आवाज लगाई, हे दुष्ट आत्मा निकल, और वो भाग कर आया। प्रभु यीशु के चरणों में गिर पड़ा, गिड़गिड़ा लगा, हे प्रभु मैं तुझे जानता हूं, तू परम प्रधान का पवित्र है, हमें समय से पहले पीड़ा ना दे, हमें इस देश छोड़ने को आज्ञा ना दे, हमें मत निकाल। फिर विनती करने लगे, देखो सामने सुअर लोग हैं, हमें अनुमति दे कि हम उस सुअर में घुस जाए। विनती करने लगे। आज तक ये लोग अधिकार से काम कर रहे थे, लेकिन एक प्रभु यीशु वहां पर
ये सभी दुष्ट आत्माएं 6,000 दुष्ट आत्माएं बेबस लाचार गिड़गिड़ाने लगे, विनती करने लगे। प्रभु ने बोला कोई बात नहीं, जाओ सुअर में। और सभी सुअर में चले गए और सुअर जो था वो सभी समुद्र में गिरकर वो मर गए। और हम वचन में देखते हैं, जो आज वचन पढ़ा था लूका उसका 8वां अध्याय, और हमने पढ़ा था 26 से लेकर 39 पद, लेकिन हम पढ़ते उसका 29वां पद। और वहाँ पर ऐसा लिखा है, क्योंकि वह उस अशुद्ध आत्मा को उस मनुष्य में से निकलने की आज्ञा दे रहा था, इसलिए कि वह उस पर बार बार प्रबल होती थी। और यद्यपि लोग उसे सांकलों और बेड़ियों से बांधते थे, तो भी वह बंधनों को तोड़ डालता था और दुष्ट आत्मा उसको जंगल में भगाया जाता था। देखो, इन लोगों ने प्रयत्न किए थे, कई बार ले आकर, मालूम नहीं एक इंसान को पकड़ने के लिए 100-200 लोग जाते होंगे, जबरदस्ती से किसी भी तरह से उसको पकड़कर उसको बेड़े से बांध देते थे। वो तो सभी को तोड़ फोड़ कर वापस भाग जाता था। ये लोग बेबस थे, लाचार थे, ये लोग कुछ भी नहीं कर पाते थे। जिसका भी बेटा होगा, माँ बाप भी कुछ नहीं कर पा रहे, बेबस लाचार। उनके भाई बहन कुछ नहीं कर पा रहे, सभी बेबस और लाचार। सारे रिश्तेदार कुछ नहीं कर पा रहे इस परिस्थिति के सामने, सारे बेबस और लाचार। पूरे गांव वाले, शहर वाले कुछ नहीं कर पा रहे, सारे बेबस, सारे लाचार। लेकिन प्रभु यीशु बेबस नहीं, लेकिन हमारे प्रभु यीशु वो लाचार नहीं। और बाइबल में क्या लिखा है 31वें पद में, और उन्होंने उससे विनती की, हमें अथाह गड्ढे में जाने की आज्ञा न दे। प्रभु यीशु बेबस नहीं, अभी ये लोग बेबस, ये लोग लाचार, 6,000 के 6,000 दुष्ट आत्माएं बेबस हो गए प्रभु यीशु के सामने, लाचार हो गई और बोलने लगी, हमें अथाह कुंड में, अथाह गड्ढे में मत भेजो समय से पहले। ये लोग अभी बेबस हो गए, ये लोग अभी लाचार हो गए। फिर आगे पढ़ते 32वां पद, वहां पहाड़ पर सुअरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था, सो उन्होंने उससे विनती की कि हमें उनमें बैठने दे, सो उसने उन्हें जाने दिया। और विनती कर रहे, सुअर में जाने दे, सुअर में जाने दे। कितने बेबस, कितने लाचार। और ध्यान समझना, आपके जीवन में भी ऐसी परिस्थिति आए जब आप बेबस, लाचार, कुछ भी मत करो, अपना ज्ञान, अपना पैसा, अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी पहचान, सब कुछ फेंक दो। बस एक ही काम करो, अपनी बेबसी में, अपनी लाचारी में परमेश्वर के आगे हाथों को उठाओ, सरेंडर हो जाओ, सरेंडर हो जाओ, उनके अधीनता में आ जाओ। और फिर देखो परमेश्वर आपकी परिस्थिति बदलते हैं कि नहीं। आप बेबस हो सकते हो, आप लाचार हो सकते हो, लेकिन मेरे परमेश्वर ना बेबस है, ना हो सकते, ना लाचार है, ना लाचार हो सकते। इसलिए उस परमेश्वर की अधीनता में चले जाओ, वो आपकी बेबसी, आपकी लाचारी को वो दूर कर देंगे। आओ हम हमारे आंखों को बंद करें और हमारे मस्तकों को प्रभु यीशु के आगे झुकाएं। मेरे प्रियो, क्या आप कभी ऐसी परिस्थिति में आए हो जिसमें आपने अपने आप को बेबस देखा हो, लाचार देखा हो? आपका ज्ञान, आपकी समझ, आपकी बुद्धि, आपकी टेक्नोलॉजी, आपकी पहचान, आपके रिश्तेदार, कोई भी कुछ भी काम ना आ सके, आप लाचार हो जाओ, बेबस हो जाओ। क्या आप अभी इसी परिस्थिति में हो? क्या आने वाले दिनों में भी ऐसा हो सकता है? इसलिए मेरे प्रियो, मेरा परमेश्वर वो बेबस नहीं, लाचार नहीं, वो सर्वशक्तिमान,
उनके पास स्वर्ग और इस धरती का सारा अधिकार है। बस उनकी अधीनता में चले जाओ, आपकी बेबसी, आपकी लाचारी हमेशा के लिए दूर कर देंगे। जब भी बेबसी लाचारी आए, डरो मत, पहले से ही परमेश्वर की अधीनता में रहो और देखो परमेश्वर आपकी बेबसी लाचारी दूर करते हैं कि नहीं। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु की कृपा आप सभी पर हो। आमीन।